आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट होता क्या है, जावास्क्रिप्ट को हम लोग अपने एचटीएमएल फाइल से कैसे लिंक करते हैं और जावास्क्रिप्ट में कमेंट कैसे किया जाता है, सिंगल कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट। और हम लोग देखने वाले हैं कि अपने वेब पेज पे कोई चीज प्रिंट करना है तो हम लोग जावास्क्रिप्ट से कैसे प्रिंट करते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जावास्क्रिप्ट होता क्या है। JavaScript is a scripting language used to create dynamic content on a web page। JavaScript एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसका यूज हम लोग डायनेमिक कंटेंट अपने वेबसाइट पर क्रिएट करने के लिए करते हैं। मतलब सर नहीं समझा। जैसे कि आप कोई वेबसाइट पे कोई भी एक सिंगल बटन क्लिक करते हैं तो कुछ चेंजेस होते हैं आपके वेबसाइट पे, तो इसी को बोलते हैं डायनेमिक कंटेंट, मतलब डायनेमिक चेंजेस। तो ये किसके थ्रू होता है? ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू होता है। हम लोग क्या करते हैं, इसको एग्जांपल से समझते हैं तब आपको समझेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने क्रोम ब्राउजर पर अमेजोन का वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। तो पहले वाले लिंक को क्लिक कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं। जैसे कि अभी इसका लैंग्वेज में क्या करता हूँ, हिंदी से इंग्लिश कर देता हूँ। तो देखिए सारा चेंजेस हो गया। तो ये कैसे हुआ? ये डायनेमिकली चेंजेस हुआ जावास्क्रिप्ट के थ्रू। और भी कुछ चेंजेस करते हैं, जैसे कि इसको क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक भी एक तरह का आपका क्या है, डायनेमिक चेंजेस है। जैसे क्लिक किया कुछ नया पेज आ गया, इसको क्लिक किया कुछ नया पेज आ गया, इसको हवर कर रहे हैं तो कुछ अलग डिस्प्ले हो रहा है। तो ये सारी प्रॉपर्टी हमारा जावास्क्रिप्ट के थ्रू होता है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हाउ टू ऐड जावास्क्रिप्ट टू अ वेब पेज। मतलब हम लोग कैसे अपने जावास्क्रिप्ट को वेब पेज पे ऐड करते हैं। वेब पेज का मतलब हमारा एचटीएमएल डॉक्यूमेंट की बात हो रही है। जावास्क्रिप्ट कैन बी एडेड यूजिंग द स्क्रिप्ट टैग इन थ्री वे। जो जावा स्क्रिप्ट है उसको हम लोग ऐड करते हैं स्क्रिप्ट टैग की हेल्प से। इसके तीन वे हैं, मतलब तीन तरह से हम लोग अपने स्क्रिप्ट टैग को ऐड कर सकते हैं अपने एचटीएमएल में। पहला होता है इनलाइन जावा स्क्रिप्ट, जहां हम लोग अपने एचटीएमएल एलिमेंट पे हम लोग ऑन क्लिक का यूज करके अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं। दूसरा है हमारा इंटरनल जावास्क्रिप्ट। यहाँ हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्क्रिप्ट टैग लिखते हैं और स्क्रिप्ट टैग के अंदर अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं। अब थर्ड है हमारा एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। यहाँ हम लोग क्या करते हैं, यहाँ हम लोग एक सेपरेट डॉट जीएस नाम से एक फाइल क्रिएट करते हैं और इस फाइल को हम लोग अपने एचटीएमएल एलिमेंट से हम लोग लिंक करते हैं। तो इन तीनों तरीकों को हम लोग क्या करते हैं, पहले एक बार देख लेते हैं। अब तीनों चीज़ को अप्लाई कर लेते, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं जावास्क्रिप्ट के नाम से। इसी में हम लोग जावास्क्रिप्ट का सारा कोडिंग करेंगे। तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। तो हमारा ओपन हो जाएगा ये फोल्डर। तो ये देखिए जावा स्क्रिप्ट नाम का फोल्डर ओपन हुआ। इसके अंदर हम लोग पहला जो मतलब चैप्टर रहेगा वो हमारा इंट्रोडक्शन का, तो इंट्रो लिख देते हैं इस फोल्डर का नाम। तो हमने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया इंट्रो नाम से। अब इस इंट्रो नाम के फोल्डर के अंदर हम लोग तीन फाइल क्रिएट करेंगे, HTML का, CSS का और जावा स्क्रिप्ट का। तो पहला मेरा रहेगा index.html, दूसरा हमारा style.css। style.css की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम लोग बना दे रहे हैं, बस आपको समझाने के लिए बस लिख रहा हूँ। और तीसरा हमारा script.js। तो ये तीनों फाइल लिंक मतलब क्रिएट कर लिया। अब तीनों को एक दूसरे से लिंक कर देते, तो HTML के थ्रू। जैसे कि आपको CSS आता ही लिंक करने, तो वैसे ही हम लोग स्क्रिप्ट को भी लिंक करेंगे। तो यहाँ हम लोग CSS को लिंक कर देते हैं style.css से। फिर बॉटम जो हमारा जो JS का फाइल होता है वो हम लोग बॉटम में लिखते हैं, क्योंकि इस बाद में हमारा एग्जीक्यूट होता है। तो नीचे हम लोग चलते हैं और स्क्रिप्ट के अंदर क्या करेंगे, सोर्स लिखेंगे SRC, फिर इसके अंदर पाथ दे देंगे script.js का, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, जो हमारा JS का फाइल है वो लिंक हो जाएगा एक दूसरे से। कुछ HTML के अंदर कुछ डिव क्रिएट कर लेते, तो हेलो नाम से। तो क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं। अब स्टाइल भी दे देते हैं डिव को। तो कलर दे देते हैं वाइट, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ब्लैक, और पैडिंग दे देते हैं 30 पिक्सल का। इसको सेव करते हैं और गो लाइव करते हैं। गो लाइव।
तो ये देखिए हमारा हेलो प्रिंट हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अपने तीनों तरह के जावा स्क्रिप्ट को अप्लाई करेंगे। तो पहला हमारा होता है एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल को पहले अप्लाई कर लेते हैं। तो हम लोग फंक्शन लिखेंगे अलर्ट फंक्शन। अलर्ट फंक्शन क्या करता है कि अलर्ट के अंदर जो भी डबल कोट के अंदर लिखा रहता है उसको टॉपअप के द्वारा प्रिंट करता है। तो मैंने हेलो लिखा है, तो अपने वेब पेज पे चलते हैं, देखिए हेलो नाम का टॉपअप हुआ। जब तक आप ओके नहीं करोगे तब तक वो हटेगा भी नहीं। अब इसको हटाते हैं। अब HTML पे चलते हैं। तो ये हमारा तो हो गया एक्सटर्नल। अब हम लोग दूसरा जो तरह देखेंगे वो रहेगा हमारा इंटरनल। तो इंटरनल के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्क्रिप्ट के अंदर ही हम अपना कोड लिखेंगे। तो क्या करते हैं, सबसे पहले स्क्रिप्ट के अंदर अपना कोड स्टार्ट करते हैं। तो इसको इंटर करके नेक्स्ट लाइन में चलते हैं और यहाँ लिखते हैं अलर्ट ब्रैकेट, फिर उसके बाद और डबल इन्वर्टेड कॉमा में हेलो लिख देते हैं, फिर कॉलन, सेमी कॉलन। देखिए ये भी काम कर रहा है। तो ये हमारा इंटरनल जावा स्क्रिप्ट हो गया। ठीक है, हमने एक्सटर्नल देखा, इंटरनल देखा, अब इनलाइन भी देख लेते हैं। तो इनलाइन के लिए पहले इसको हटा देते हैं और डिव के अंदर क्या लिखेंगे, ऑन क्लिक। ऑन क्लिक एक फंक्शन है जिसपे हम लोग जैसे डिव को क्लिक करेंगे तो वो काम करेगा जावा स्क्रिप्ट का। तो अलर्ट, देखिए जब डबल कोड आप लिखते हो डबल इन्वर्टेड कॉमा, तो उसके अंदर आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लिखिए। डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखेंगे तो नहीं रन होगा। ठीक है, तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में आप लिख सकते हैं। देखिए जैसे आपने क्लिक किया हेलो प्रिंट हो गया। तो ये हो गया हमारा इनलाइन जावा स्क्रिप्ट। तो हमने देखा इंटरनल, एक्सटर्नल और इंटरनल। ठीक है, तो ये तीनों तरह का हमने जावा स्क्रिप्ट देख लिया, कैसे हम लोग अपने HTML से लिंक करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा व्हाट आर जावा स्क्रिप्ट कमेंट्स। मतलब जावा स्क्रिप्ट में कौन कौन से कमेंट्स होते हैं। तो मोस्टली कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स आर यूज टू एक्सप्लेन कोड। मतलब हमारे कोड को एक्सप्लेन करने के लिए कमेंट्स यूज होते हैं। एंड आर इग्नोर्ड बाय द ब्राउजर, मतलब ब्राउजर इसे इग्नोर करता है। कमेंट किस लिए होता है, हमारे कोड को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, ये हमारे कोड के पार्ट होते हैं लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होते। और इसके मोस्टली दो पार्ट होते हैं, एक होता है सिंगल लाइन कमेंट जहां हम लोग डबल फॉरवर्ड बैकस्लैश से हम लोग कमेंट लिखते हैं। दूसरा होता है मल्टी लाइन कमेंट्स, यहाँ किससे लिखते हैं, एक बैकस्लैश फॉरवर्ड और फिर एस्ट्रिक, फिर कमेंट्स, फिर एस्ट्रिक, फिर फॉरवर्ड बैकस्लैश। तो इस तरह हम लोग कमेंट लिखते हैं। तो ये मल्टी लाइन कमेंट के लिए यूज होता है और ये सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए यूज होता है। तो इसको एक बार हम लोग कोड करके देखते हैं तब आपको समझेगा। अब हम लोग देख लेते हैं कमेंट। कमेंट हम लोग कैसे अपने जावास्क्रिप्ट में लिखेंगे। तो सबसे पहले इसको हटा देते हैं। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं, लिंक कर देते हैं अपने जावास्क्रिप्ट के फाइल को। तो स्क्रिप्ट लिखने के बाद src, फिर script.js, फिर चलते हैं अपने JS के फाइल पे और यहाँ पहले एक कमेंट लिखते हैं। कमेंट क्या रहेगा हमारा, प्रिंट हेलो यूजिंग console.log। ठीक है, console.log भी हमारा एक फंक्शन है जो हमें क्या करता है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप जो भी लिखे रहोगे वो वेब ब्राउज़र की कंसोल में प्रिंट करता है। तो कंसोल जो भी आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिखोगे वो वेब ब्राउज़र के कंसोल में होगा। ठीक है, तो ये तो हमारा टॉपअप था। ठीक है, तो हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं, अब नहीं आएगा। तो राइट क्लिक करके आप इंस्पेक्ट पे जाइए। इंस्पेक्ट पे जाने प्लस वाले आइकन पे कंसोल ओपन कीजिए। ये नहीं है, प्लस वाले आइकन पे कंसोल करना है आपको। तो कंसोल की करेंगे तो देखिए हमारे कंसोल में क्या है, हेलो प्रिंट हो गया। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये देखें। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं अपने ये तो सिंगल लाइन कमेंट हो गया। अब मल्टी लाइन कमेंट कैसे लिखते हैं वो भी देख लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले तो फॉरवर्ड बैकस्लैश फिर स्टार। ठीक है, उसके बाद जो भी आप लिखोगे सब कमेंट होते जाएगा। जैसे कि मैंने लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, रैंडम ही टेक्स्ट लिख दे रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा, स्टार फिर फॉरवर्ड बैकस्लैश, तो इसे क्या होगा, मल्टी लाइन कमेंट बन जाएगा। फिर मैं console.log कर दे रहा हूँ और हेलो प्रिंट कर दे रहा हूँ, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो देखिए ये हमारा प्रिंट हो गया हेलो वर्ल्ड।
और मल्टी लाइन कमेंट भी हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, यूजिंग कंसोल डॉट लॉग डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंड अलर्ट डिस्प्ले आउटपुट इन जावास्क्रिप्ट। मतलब इन तीनों का यूज करके हमें आउटपुट प्रिंट करना है। तो पहला है कंसोल डॉट लॉग फंक्शन। तो ये क्या करता है, डिस्प्ले आउटपुट इन द ब्राउजर कंसोल। जो भी चीज आप कंसोल डॉट लॉग से लिखेंगे वो चीज कहाँ प्रिंट होगा, वो चीज हमारे ब्राउजर के कंसोल में प्रिंट होगा। तो ये कंसोल लॉग से ही हमने प्रिंट किया हेलो वर्ल्ड। अब सेकेंड है हमारा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ये किस लिए यूज होता है, टू राइट कंटेंट टू द वेब पेज। मतलब अगर हमें किसी वेब पेज पे कुछ चीज प्रिंट करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज करते हैं। इसको भी एक बार कोड करके देख लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, फिर ब्रैकेट के अंदर डबल इंटरेट कॉमा के अंदर लिख देते हैं माई नेम इज जादू डॉट डॉट डॉट, ठीक है। फिर सेमीकोलन देख लेते हैं अपने वेब पेज पे। देखिए हमारे वेब पेज पे लिखा है माय नेम इज जादू। तो ये हमारा डॉक्यूमेंट डॉट राइट से हुआ। अब लास्ट है हमारा अलर्ट। अलर्ट किस लिए यूज होता है, टू डिस्प्ले अ पॉपअप अलर्ट बॉक्स। अगर हम लोग को कोई चीज अलर्ट दिखाना है या कुछ पॉपअप कराना है तो उसके लिए हम लोग को क्या यूज करते हैं, अलर्ट का यूज करते हैं। तो इसको भी एक बार कोड करके देख लेते हैं। अब अलर्ट भी हमें पता ही है लेकिन फिर भी मैं एक बार कोड कर दे रहा हूँ। तो अलर्ट डबल न्यूट्रेट कॉमा या सिंगल न्यूट्रेट कॉमा दोनों में आप लिख सकते हो। तो फिर हेलो लिखूँगा, फिर तो ये टॉपअप के द्वारा प्रिंट होगा। तो देखिए जैसे आप ओके करोगे तो पीछे का आपका डिस्प्ले ओपन हो जाएगा। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट का लेक्चर। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।